मैं एक बार दर्शकों के लिए और वोटर के लिए जानना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर आपको कम पड़ा कुछ सीटें, तो क्या आप जेडीएस की मदद लेंगे? देखिए भैया, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं। आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा नीचे फील्ड का एक्सपीरियंस है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ चलती है, कोई इफ एंड बट्स का सवाल नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार कर्नाटक में हंग असेंबली का कोई चांस नहीं? कोई सवाल नहीं है। अब मैं थोड़ा दिल्ली के बारे में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और इस समय क्योंकि मैं तो दिल्ली से ही आया हूं कल, और समय अब हमारा निकल रहा है, और ये सवाल तो पूछना बहुत ही आवश्यक है। सतपाल मलिक जो है, उनको कल सीबीआई का बुलावा आया है, सम्मन आया है, और आपने देखा होगा सतपाल मलिक काफी समय से आपकी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, बता रहे हैं अलग अलग किस्से कहानियां, प्रधानमंत्री से क्या बात हुई, आपसे क्या बात हुई। हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही कोई आलोचना आपकी शुरू करता है, तुरंत उसके एक हफ्ते 10 दिन में उसको कहीं ना कहीं से बुलावा ऐसा आ जाता नहीं है। ये मेरी जो जानकारी है इसके हिसाब से ये दूसरी तीसरी बार बुलाया है उनको। अच्छा, ऐसा नहीं है, एक जांच चल रही है, इसमें उन्होंने जो कहा है इसके अलावे कोई साक्ष्य सबूत या चीजें आई होगी तो बुलाया है। तीसरी बार बुलाया है, इसलिए हमारे खिलाफ बोलने के कारण बुलाया, ये सत्य नहीं है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, आपको ये भी पूछना चाहिए कि हमारे साथ से अलग होने के बाद ही क्यों ये सारी बातें याद आती हैं? ये आत्मा उस वक्त क्यों जागरूक नहीं होता है जब सत्ता में बैठे होते हैं? तो इसकी क्रेडिबिलिटी भी सोचनी चाहिए जनता ने और पत्रकारों ने। अगर ये सब कुछ सही है तो वो गवर्नर थे तब क्यों चुप रहे? सही है तो खैर, ये सब सार्वजनिक चर्चा के मुद्दे नहीं है। मैं इतना जरूर देश की जनता को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसको छिपाना पड़े। कोई अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमसे अलग होकर कुछ कहता है तो उसका मूल्यांकन मीडिया ने भी करना चाहिए, जनता ने भी करना चाहिए। आपको लगता है किसी की गोदी में जाकर बैठ गए हैं वो? छोड़िए, इस तरह के शब्द प्रयोग मेरे लिए ठीक नहीं है, परंतु मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप जब पावर में नहीं है, हमसे अलग हो गए हैं, और जब आप आरोप लगाते हैं तो वो आरोप की वैल्यू और वैल्यूएशन दोनों जानना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा और फ्लैशबैक का सवाल पूछता हूं। जब आपने उन्हें चुना इतने महत्वपूर्ण पद के लिए, चुनने के बाद कभी उस समय आपको ऐसा लगा कि आपने गलत व्यक्ति को चुन लिया है? क्योंकि आप मिलते हैं, आप समझते हैं, बातचीत करते हैं, उसकी गहराई समझते हैं। हमारी पार्टी में घने बड़े लंबे समय से काम करते हैं। मैं राष्ट्रीय राजनीति में आया उसके पहले ही वो श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, मेरी टीम में भी रहे, और एक सिलेक्शन किया। अब ठीक है भाई, कई बार होता है राजनीति में ऐसा। ये तो कहेंगे कि गलत आदमी को चुन लिया आपने? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वो काफी लंबे अरसे से काम करते थे। अब समय समय पर कोई अपना रुख बदल सकता है, हम क्या कर सकते हैं? गलत आदमी पर विश्वास कर लिया, ये आप कह रहे हैं। मैं कहता हूं समय समय पर कोई आदमी रुख बदलता है तो उसको क्या कर सकते हैं, जनता ने उसको पहचान लेना चाहिए। अगर राजनीति की भी बात करें अमित जी, और मैं प्योरली राजनीति की बात कर रहा हूं, इस समय जितने भी विरोधी हैं बीजेपी के, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे वो ममता बनर्जी है, या फिर अरविंद केजरीवाल हैं, उन सब की जो इस समय फिल्म चल रही है, उस सब की पृष्ठभूमि में अदालत जरूर दिखाई देती है। यानी सब अदालती मामलों से, ईडी से, सीबीआई से, एजेंसी से, तो एक नई एंट्री हम देख रहे हैं कि भारत की राजनीति में अभी हुई है, और ये उसका पूरा राजनीतिक प्रयोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हर आदमी विक्टिम कार्ड खेल रहा है इस समय। केजरीवाल जी भी खेल रहे हैं, राहुल गांधी भी खेल रहे हैं। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, राहुल गांधी आज अपना मकान खाली करने वाले हैं, और उन्होंने ये तय किया है कि वो जब चाबी देंगे वापस सरकार को, तो उसमें फोटो वोटो खिंचवाएंगे, वीडियो बनाएंगे। प्लीज प्लीज, वो तो आप चलाइए, आपकी टीआरपी के लिए हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, परंतु हमने नहीं कहा राहुल गांधी को कि ओबीसी का अपमान करिए। वो उनके एडवाइजर ने किया। सजा हम कर नहीं सकते, माफी न मांगने का फैसला हम नहीं कर सकते, वो राहुल गांधी जी ने करा। देश का कानून उनके समय में बना है। इसको मनमोहन सिंह जी बदलना चाहते थे, उन्होंने अपना ऑर्डिनेंस फाड़ डाला। अब जब उन पर गाज गिरती है तो इतना बेचारा नहीं बनना चाहिए। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसी ने ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इस देश में कानून के ऊपर कोई भी है। कोई परिवार कानून के ऊपर नहीं है, कानून सबके ऊपर है, सबको अप्लाई होता है। यानी कानून
पहले भी था, अभी भी है, हो सकता है आप उसका अलग तरह से प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने कितना किया है उसमें मैं जाकर बात करना नहीं चाहता, क्योंकि इसका एक कांग्रेस ने जितनी बार भी प्रयोग किया, किसी को लॉजिकल एंड तक कोर्ट ने कंक्लूड नहीं कर पाई है। कांग्रेस के समय में यहां सजा हुई है, 2 कोर्टों ने कंफर्म कर दिया। हाई कोर्ट में जाए, अब इसमें इतनी हाई तौबा करने की क्या बात है? हजारों लोग जाते हैं हाई कोर्ट में।